तो हेलो प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज है हिंदी इलेक्टिव का एग्ज़ाम और आज हम हिंदी इलेक्टिव से दोपहर का भोजन कहानी को लेकर आए हैं, जिसका हम आज 20 MCQs को करवाने वाले हैं। जो VVI MCQs हैं आप लोग के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा एग्ज़ाम पेपर के में। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर न्यू तो चैनल को एक लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के ज़रूरी वीडियोस इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलिए, पहला प्रश्न कर रहा है कि दोपहर का भोजन कहानी के लेखक कौन है। तो पहले प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी, अमरकांत। अमरकांत जो है इस कहानी के लेखक हैं। बढ़ते प्रश्न 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि कहानी का मुख्य विषय क्या है। तो गरीब और भूख की समस्या, गरीब और भूख की समस्या। बढ़ते प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कहानी में परिवार का आर्थिक स्थिति कैसी है। तो वह अत्यंत दयनीय है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि कहानी में दोपहर का भोजन में क्या बनाया गया था। तो वह रोटी और थोड़ा सा साग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बढ़ते प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि परिवार की मुख्य नौकरी क्या थी। परिवार का मुख्य नौकरी क्या था। तो वह था बाबू क्लर्क, यानी कि क्लर्क का नौकरी करता था। बढ़ते प्रश्न नंबर 6 की तरफ। 6वां नंबर का प्रश्न कर रहा है कि परिवार में कुल कितने सदस्य थे। तो वह 4 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न 7वां नंबर का प्रश्न। 7वां नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बच्चों की स्थिति कैसी दर्शाई गई है। तो वह भूख और कमजोर स्थिति दर्शाई गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि कहानी में माँ का स्वभाव कैसा है। तो वह त्यागमनी और सहनशील है। ऑप्शन नंबर सी सहनशील। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, त्याग और सहनशील। बढ़ते प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि पिता का मन स्थिति कैसी थी। तो वह चिंतित और निराश थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि कहानी किस वर्ग की समस्या को दर्शाता है। तो वह निम्न मध्यम वर्ग को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि कहानी का प्रमुख भाव कैसा है। तो वह करुणा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, करुणा। बढ़ते प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि दोपहर का भोजन किस विधा की रचना है। तो वह कहानी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि पिता घर कब लौटे हैं। तो वह दोपहर को लौटे हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह VVI क्वेश्चन था। बढ़ते प्रश्न 14 की तरफ। प्रश्न 14 कह रहा है कि कहानी में बच्चों का भूख किस बात का प्रतीक है। तो वह गरीबी के प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 15 की तरफ। तो 15वां नंबर का प्रश्न कह रहा है कि माँ ने भोजन परोसते समय क्या कहा, क्या किया। तो वह क्या किया था, बच्चों को पहले खिलाया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न 16 की तरफ। प्रश्न 16 कह रहा है कि कहानी का वातावरण कैसा है। तो वह करुण और मर्मिक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, करुण और मर्मिक। बढ़ते प्रश्न 17 की तरफ। प्रश्न 17 कह रहा है कि लेखक ने कहानी में किस समस्या का प्रकाश डाला है। तो वह महंगाई और आर्थिक तंगी। बढ़ते प्रश्न नंबर 18 की तरफ। 18वां नंबर का प्रश्न करा है कि कहानी का अंत किस भाव से प्रकट करता है। तो वह पीड़ा और विशेषता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 19 की तरफ। 19 नंबर का प्रश्न करा है कि दोपहर का भोजन में किस प्रकार का यातायात चित्रण है। तो वह किस प्रकार का है। तो वह सामाजिक यातायात चित्रण है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 20 की तरफ। और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इस कहानी हमें क्या संदेश देती है। तो गरीब की पीड़ा समझने और स्वदेशील बनाना, गरीब की पीड़ा समझना और स्वदेश बनाना, यह इस कहानी से पता चलता है। और यह 20 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जाके देख के जाइएगा। और जैसे ही आप लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे,
यह 20 प्रश्न आप लोग को एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।